अपने सारी लीडरशिप, हमें पता था भी ये मुकदमा 18 तारीख को दर्ज हो चुका है, और ये पर क्या चाह रहे थे भी आशु जी को कहीं अकेले पकड़ के उनको बाद में इंटेरोगेशन करके जो आदतें रही हैं भाई कुछ भी उनको मनवाएंगे। लेकिन हमारा इसमें ये था भी हम उनको पेश करेंगे। आप बताइए, आज भी हम चंडीगढ़ से मैं और आशु जी इकट्ठे आए हैं और सारी 20 गाड़ियाँ 30 गाड़ियाँ और लुधियाना से थी। तो जब हमने उनको घर उतारा है और मैं अपने घर आ गया हूँ, उसी बीच में 2-3-4 मिनट में ये उनको उठाने आ गए हैं। तो मौके पे मैं वहाँ पे पहुँच गया। हमें ये नहीं समझ आ रही थी क्योंकि ना तो कोई वर्दी में था, ना कोई मेरी बहस वहाँ पे हो रही है भाई आप आई कार्ड तो दिखा दो, अगर आप पुलिस वाले हो तो हम आपके साथ चलेंगे, इनको लेके जाएंगे, आप बता तो दो आपके पास कोई सम्मन है। चलो वो भी नहीं है, पुलिस उठा सकती है, पर पुलिस कोई आई कार्ड तो दिखा दो किसी का, क्योंकि आप कोई वर्दी में नहीं हो, आप कोई पुलिस वाले लग नहीं रहे हो, आप कौन हो। तो इसलिए यहाँ गुंडा राज हुआ है। इस तरीके से किसी एक्स मिनिस्टर को और किसी को भी उठा लिया जाएगा तो कोई बताएगा भी नहीं कौन उठाने लेके आ रहा है। गाड़ियाँ थी वो अपनी कोई पता नहीं और लेके आए थे, तो खुद वर्दी में नहीं थे, किसी के पास कोई आई कार्ड दिखाने के लिए नहीं था, कोई कागज नहीं था। तो फिर वो फ़ोन कर रहे थे पीछे से भी वहाँ से फाइल हम भूल आए, फाइल लेके आओ। हमने कहा भी ज़रूरत नहीं फाइल की, चलना है तो मैं लेके चलता हूँ, क्योंकि हम डीजीपी के पास विजिलेंस के गए हैं तो हमें एसएसपी साहब के जाने की क्या प्रॉब्लम है। तो आशु जी अब सीधा हमने एसएसपी साहब के सामने ऑफिस में उनको जो उनके ऊपर क्योंकि कॉपी उन्होंने दे दी, 18 को पर्चा दर्ज किया है और उनको सरेंडर कर दिया। वो अब इनके सामने है, अब जो कानून करेगा वो देखेंगे। बाकी आपकी मीडिया है, मीडिया देखो वो पीसीसी प्रेसिडेंट हमारे, क्योंकि ये वर्किंग प्रेसिडेंट पंजाब के हैं, पंजाब कांग्रेस की, तो जो प्रोग्राम पहले मैंने कहा था, लेकिन अब जो पीसीसी प्रोग्राम बनाएगी, सारे पंजाब का प्रोग्राम बनाएगी राजा वड़िंग साहब और सीनियर लीडर, वो आगे प्रोग्राम चलेगा, उसकी वेट कर रहे हैं भी उनका क्या इसमें आगे संदेश आएगा, मैसेज आएगा। लेकिन आप ऊपर भी ये छोड़ते हैं, मीडिया भी ये ध्यान रखे। कोई आज देखो 117 के 17 जो हमारे जो एमएलए और जो हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट थे वो 117 के 17 और 4 एमपी वहाँ पे पहुँचे भी। आप इनको हमने पेश किया है और वहाँ पे बैरिकेड लगा के उन्होंने कहा हमें ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं, पूछ के भी बता दो, अगर हम चंडीगढ़ नहीं तो हम लुधियाना एसएसपी के पेश कर देते हैं। लेकिन उनकी मंशा ये थी भी मीडिया से भी चोरी, सबसे चोरी इनको उठा के बड़े से बड़ा जो वो चाहते हैं केस इनके ऊपर डालें और जिससे एक सेंसेशन क्रिएट हो सके। एक मीडिया में भी आशु को उठा लिया और इतने चीज़ों की हमने रिकवरी कर ली, इतना कुछ इनके ऊपर डाल दिया, वो चीज़ से हम सचेत थे भी ये चीज़ कर सकते हैं। तो भगवंत मान तो कहते हैं हम किसी का धक्का नहीं करेंगे, आपके सामने ही है, आपके सामने है। लोग कहते भगवंत मान जी ਤੁਹਾਡੀ बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, पर फिर भी इदां ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ नहीं। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਇੱਕ ਕੁਲੀਗ ਹੋਣ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਂ, ਕੁਲੀਗ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤ 'ਚ ਆ ਜੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਦੋਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਯਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ ਹੰਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦਾ ਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਕੁਛ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀੋਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੋ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਠਪੁਤਲੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਿਹਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੌਰਾਨ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਕੱਲੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਉਸ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਕੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਮੰਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕੋਟਾਂ 'ਚ ਭੱਜਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਓ ਆਸ਼ੂ ਜੀ ਨੇ ਆ ਫੜੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ, ਘਬਰਾਹਟ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਆਪ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਵੀ ਆ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਗਏ।